जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप लोगों का और एक नई वीडियो में। आज मैं जो 60 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, आने वाला कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बने रहेगा वीडियो में शुरू से लास्ट तक। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसे दुनिया का सबसे अच्छा क्रिकेटर खिलाड़ी माना जाता है? डॉन ब्रैडमैन को दुनिया का सबसे अच्छा खिलाड़ी माना जाता है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो सेकंड प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किसने इतिहास का साक्षी शब्द का प्रयोग किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने इतिहास का साक्षी शब्द का प्रयोग किया था। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो थर्ड प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता के संवाद किसके बीच हुए थे? तो अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच श्रीमद् भगवत गीता के संवाद हुए थे। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किसे महान वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है? तो आइंस्टाइन को महान वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, फुटबॉल के पहले विश्व कप किसने जीता था? तो उरुग्वे फुटबॉल का पहला विश्व कप विजेता था। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो आठवां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान किस सरकार ने शुरू किया था? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, सार्क का पूर्ण रूप क्या है? तो सार्क का पूर्ण रूप साउथ एशियन रीजनल कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है सार्क का पूर्ण रूप। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, नासा का पूरा नाम क्या है? तो नासा का पूरा नाम नेशनल एरोनॉस्टिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, लाल किला कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है लाल किला। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कहाँ है? तो भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम भारतीय संग्रहालय कोलकाता में स्थित है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, प्रसिद्ध चित्रकार पब्लो पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? तो पब्लो पिकासो का जन्म स्पेन में हुआ था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो 14वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत में स्वतंत्रता संग्राम का पहला संगठित विद्रोह कौन सा था? तो स्वतंत्रता संग्राम का पहला संगठित विद्रोह 1857 का विद्रोह था। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कांची कंदारी मंदिर जो तमिलनाडु में स्थित है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, शिवाजी महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो शिवाजी महाराज का जन्म 1630 ईस्वी में हुआ था। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात भीमल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान आर्कटिक रेगिस्तान है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, टाइटैनिक नामक जहाज का डूबना किस वर्ष हुआ था? तो टाइटैनिक नामक जहाज का डूबना 1912 ईस्वी में हुआ था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, रोम की स्थापना किसने की थी? तो रोम की स्थापना रोमुलस और रेम्स ने की थी। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो 22वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, मौलाना आज़ाद का असली नाम क्या था? तो मौलाना आज़ाद का असली नाम अब्दुल कलाम था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कृषि मंत्रालय का प्रमुख कौन होता है? तो कृषि मंत्रालय का प्रमुख कृषि मंत्री होता है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है।
तो 25वां प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में सबसे पहला बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो भारत में सबसे पहला बौद्ध सम्मेलन राजगीर में हुआ था। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, पार्लियामेंट हाउस किस देश में स्थित है? तो पार्लियामेंट इंग्लैंड में स्थित है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, पानीपत युद्ध का कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई थी? तो पानीपत युद्ध की टोटल लड़ाई 3 लड़ी गई थी। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, आधिकारिक भाषा का संविधान में क्या उल्लेख है? तो आधिकारिक भाषा का संविधान में अनुच्छेद 300 से संबंधित है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो 30वां प्रश्न हो जाएगा हमारा, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या चेन्नई? तो दिल्ली में स्थित है इंडिया गेट। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ओलंपिक खेल की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 ईस्वी में हुई थी। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, किसे एयरफोर्स का जनक कहा जाता है? तो रॉबर्ट एच गोडाल्ड को एयरफोर्स का जनक कहा जाता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, अक्षय तृतीया कब मनाया जाता है? तो अक्षय तृतीया बैसाख माह में मनाया जाता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, तिब्बत का आधिकारिक धर्म क्या है? तो तिब्बत का आधिकारिक धर्म बौद्ध धर्म है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, किसने दुनिया की सबसे पुरानी लेखक प्रणाली विकसित की थी? तो दुनिया की सबसे पुरानी लेखक विकसित करने वाला मेसोपोटामिया है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में स्थित था। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत में राष्ट्रीय पशु के रूप में कौन सा जानवर को माना जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को माना जाता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, महात्मा गांधी के साथ नमक सत्याग्रह में शामिल होने वाला प्रमुख महिला कौन थी? तो महात्मा गांधी के साथ सत्याग्रह में शामिल होने वाला प्रमुख महिला कस्तूरबा गांधी थी। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, रजिया सुल्तान किस साम्राज्य की सुल्तान थी? तो रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की सुल्तान थी। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भूतपूर्व प्रधानमंत्री के रूप में भारत में किसका उल्लेख है? तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी का उल्लेख है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, हम्पी किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक स्थल है? तो हम्पी कर्नाटक में स्थित ऐतिहासिक स्थल है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कोलोसियम कहाँ स्थित है? तो कोलोसियम रोम में स्थित है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत में स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध कौन सा था? तो भारत में स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध 1857 का विद्रोह था। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है, दिल्ली दरबार का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में हुआ था। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, प्याज और टमाटर के लिए सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश प्याज और टमाटर उत्पादन करने सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी नदी गंगा है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है, नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नासा का मुख्यालय
वाशिंगटन डीसी में स्थित है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है हमारा, सिंघल द्वीप का वर्तमान नाम क्या है? तो सिंघल द्वीप का वर्तमान नाम श्रीलंका है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो 91वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने रचा था? तो जन गण मन के रचयिता रविंद्रनाथ ठाकुर थे। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, काठमांडू किस देश की राजधानी है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, पद्मश्री पुरस्कार किस श्रेणी में दिया जाता है? तो पद्मश्री पुरस्कार कला विज्ञान और समाज सेवा में दिया जाता है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का संविधान कितने अनुच्छेदों में बांटा गया है? तो भारत का संविधान 448 अनुच्छेदों में बांटा गया है, जो कि इसमें मेंशन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, नासा द्वारा भेजा गया पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो नासा द्वारा भेजा गया पहला अंतरिक्ष यान एक्सप्लोरर 1 था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में जैसलमेर के किले स्थित हैं? तो राजस्थान में जैसलमेर किला है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, माय डियर बॉस पुस्तक किसने लिखी थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने माय डियर पुस्तक लिखी थी। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो लास्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, पुर्तगाल का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो पुर्तगाल का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।